अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक बादशाह का और एक गरीब लड़की का वाकया सुनाएंगे। जब एक बादशाह ने एक लड़की से जिना किया तो बादशाह के साथ क्या हुआ, जिसे देखकर पूरे गांव के होश उड़ गए। ये सारा वाकया आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और हमारे चैनल को भी बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहा करता था जो एक जालिम और अय्याश परस्त बादशाह था। हर रात एक कुंवारी और जवान लड़की के साथ गुजारता था। बादशाह होने के नाते उसे तमाम चीजें तो हासिल थी, मगर वो फिर भी बेचैन रहता था, कहीं भी सुकून नहीं पाता था। वो हर वक्त सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता। वो नाज़ुमियों से इसका हल मालूम करता। कोई उसे बताता कि बादशाह सलामत को शिकार पर जाना चाहिए, कोई कहता कि खूबसूरत औरतों के पैरों में रहा करो, कोई कहता ऐशो इशरत के साथ बेफिक्र होकर जीने की कोशिश करो। हर कोई तरह तरह के मशवरे देता, मगर बादशाह के दिल को चैन नहीं था। वो तमाम अय्याशियों के बावजूद सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता। एक तरफा का जिक्र है कि बादशाह को अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकलना था कि रास्ते में उसे एक हिरन दिखाई दिया। बादशाह को वो हिरन बहुत पसंद आया। बादशाह उस हिरन का शिकार करने का सोचने लगा। बादशाह उस हिरन पर शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते हिरन बादशाह को एक वीराने में ले गया। उधर बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ चुका था, उधर वो हिरन बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका था। फिर उस वीराने में चलते चलते बादशाह को एक बड़ा सा गार दिखाई दिया। बादशाह उस गार में दाखिल हुआ तो गार की एक तरफ से आवाज आ रही थी। बादशाह उस आवाज की तरफ बढ़ा तो एक बुजुर्ग और उनकी बेटी दिखाई दी। वो अपनी बेटी से कुछ कह रहे थे। बादशाह छुप कर उन बुजुर्ग की बातें सुनने में मशगूल हो गया। बुजुर्ग अपनी बेटी से कह रहे थे, अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसकी रहमत ने हर चीज का इरादा कर रखा है। वो कब किसकी गलतियों को माफ करके उसे अपनी राह में चुन ले, ये कोई नहीं जानता। बादशाह ने जब लड़की की तरफ देखा तो बादशाह की नजर में वो लड़की छा गई। बादशाह ने लड़की को देखते ही बुजुर्ग से कहा, मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और उसे अपने महल में ही रखूंगा। बुजुर्ग बादशाह को समझाने लगे, ये मेरी इकलौती औलाद है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, लिहाजा तुम इसे मेरे साथ रहने दो। अगर तुम इसको अपने साथ ले जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। मगर बादशाह ने बुजुर्ग की एक न सुनी और लड़की को अपने साथ महल में ले गया। महल पहुंचते ही बादशाह ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि इस लड़की को आज रात ही तैयार करके बादशाह के कमरे में पेश किया जाए। फिर हुक्म की तामील करते हुए उसी रात तैयार करके उस लड़की को हरम में भेज दिया गया। बादशाह ने जब उस लड़की को देखा तो कहने लगा, मैंने आज तक जितनी हसीन लड़कियां देखी हैं और जितनी लड़कियों के साथ मैंने रात बिताई हैं, तुम उनमें से सबसे ज्यादा हसीन और जमील हो। तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो एक बात कह सकती हूं। बादशाह ने कहा, इजाजत है। लड़की कहने लगी, मैंने हमेशा हर नमाज अदा की है और अपने वक्त पर ही की है। आज मैंने अभी तक ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, तो मेरी ये नमाज रह जाएगी और इसकी वजह से आपको दोहरा अजाब होगा, क्योंकि एक तो आपने खुद नमाज अदा नहीं की और ना ही मुझे नमाज अदा करने दे रहे हैं। अगर आप मुझे नमाज अदा करने दें तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमेशा आपके दिल को सुकून अता कर दे। बादशाह ने कहा, तुम क्या चाहती हो लड़की? तो लड़की ने कहा, मैं एक बार नमाज अदा कर लूं, फिर जो आपका दिल चाहे वो मेरे साथ कर लेना। बादशाह ने लड़की की पेशकश को कबूल कर लिया। लड़की ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगी कि अल्लाह तू जानता है कि आज तक किसी गैर मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं है, लिहाजा तू मेरी इस बादशाह से जान छुड़ा दे। लड़की नमाज पढ़ने गई तो बादशाह बिस्तर पर लेटा लड़की का इंतजार करने लगा
और वहीं बादशाह को नींद आ गई। लड़की जब वापस आई तो उसने देखा कि बादशाह तो सो गया है। वो चुपके से वहां से निकली और महल से बाहर चली गई। बादशाह ने उसी रात ख्वाब में देखा कि वो लड़की महल में कुछ तलाश कर रही है। बादशाह ने ख्वाब में उससे पूछा, ये क्या तलाश कर रही हो? तो वो लड़की कहने लगी, मैं हिरन तलाश कर रही हूं। बादशाह ने जब ये सुना तो गुस्से से चिल्लाने लगा, महल में हिरन कहां से आ गया? हिरन तलाश करना है तो जंगल में जाओ। लड़की बादशाह की बात सुनकर कहती है, अगर हिरन महल में नहीं मिल सकता तो सुकून भी महल में बैठकर नहीं मिल सकता। अय्याशी में जिंदगी गुजार कर, लोगों पर जुल्म सितम करके, औरतों के साथ रात गुजार कर, अय्याशी में दिन रात एक करके ऐश भरे खाने और अच्छा खाकर रब को नहीं पाया जा सकता है। अगर रब को पाना है तो जा जंगल में जा, वहां तुझे रब मिलेगा। उसकी इबादत कर, उससे उसको मांग। जा, वो तेरे इंतजार में है। जा उसे पाले, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए और तुझे मौत पकड़ ले। ये बात सुनकर बादशाह लड़की को बुलाने की कोशिश करता है, मगर लड़की गायब हो चुकी होती है। बादशाह की आंख खुलती है, वो इधर उधर नजर दौड़ाता है, उसे लड़की कहीं नजर नहीं आती। वो पूरे महल में लड़की को तलाश करता है, लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। अब बादशाह महल और दौलत को लात मारता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। बादशाह बहुत तलाश करता है, मगर वो लड़की और वो बुजुर्ग नहीं मिलते। इसी तरह बादशाह जंगल के अंदर कई साल बिता देता है। फिर एक दिन बादशाह यूं ही फिर रहा होता है तो उसे जंगल में वही बुजुर्ग नजर आते हैं। अब बादशाह किसी फकीर की तरह नजर आ रहा था। बादशाह बुजुर्ग से कहता है, आज से कुछ साल पहले जब मेरे पास महल था, दौलत के अंबार थे, दोशीजाएं थी और तरह तरह के खाने मेसर थे, मगर मेरे पास सुकून नहीं था। आज मेरे पास पहनने को एक कपड़ा है, एक वक्त की रोटी मिल जाती है तो दूसरे वक्त का फाका करना पड़ता है। मेरे पास पहनने को जूता भी नहीं है, लेकिन अब मेरा मुकम्मल दिल सुकून में है और मैं खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूं। बुजुर्ग ने कहा कि पहले तू जाग रहा था, तेरा जमीर मर चुका था, तेरा ईमान सो चुका था। अब तेरा दिल सो गया है, तेरा ईमान जाग रहा है और जमीर की आवाज अब तुझे जगाने लगी है, तो तेरे पास सुकून की दौलत होगी। याद रखो, जितनी बड़ी कुर्बानी होगी उतना ही अजर होगा। लिहाजा तूने अपने महल की दोशीजाओं को छोड़ा तो जा, मेरी नेक बेटी तेरे निकाह का इंतजार में बैठी है, जा तू उससे निकाह कर ले। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उस लड़की के साथ अपने वतन लौट गया। मगर अब वो फकीर था और रहम दिल बादशाह की तरह जिंदगी गुजार रहा था। तो दोस्तों, कुरान करीम हमें ये बताता है कि इंसान क़ल्ब का सुकून और आराम अल्लाह की याद में है। परवरदिगार आलम के जिक्र से इस दरार को करार मिलता है, बेसुकूनी का एहसास खत्म हो जाता है, जुल्मों का खात्मा होता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें जिंदगी में सुकून अता फरमाए और मौत के बाद जन्नत में डाले। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। खुदा हाफिज।